बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का तहनीती पैगाम भिजवाने पर शुक्रिया अदा किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म उनके इंतखाब पर मुबारकबाद के पैगाम पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वाज़ेह है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज के पनामा रेफरेंसेस में दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुलतवी कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। हुसैन नवाज और हसन नवाज ने वकील काजी मिसबाउल हसन और राना इरफान एडवोकेट के जरिए एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस में दरख्वास्तें दायर की थीं। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि हसन और हुसैन नवाज 12 मार्च को वतन वापस आकर अदालत में सरेंडर करना चाहते हैं। दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाएँ। एहतसाब अदालत ने 7 साल पहले दोनों मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया था। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसी कर दी। पीपल्स पार्टी की जानिब से वकील काजी जवाद ने अदालत को बताया कि सवाल स्टे ऑर्डर का है और 9 मार्च को सदाती इलेक्शन हो रहा है तो अदालत इंटरिम ऑर्डर पर नजरसानी करे। जो खवातीन मुंतखब हुई हैं उनका भी हक है। अदालत ने हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसी करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर नामुंतखब अरकान के हल्फ लेने से रोक दिया। अदालत ने अगली समाअत पर अटॉर्नी जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए दीगर तमाम फरीकैन को एक बार फिर नोटिस जारी कर दिए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मकामात पर ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक एक दहशतगर्द शमरोज उर्फ शान खैबर और दूसरा दहशतगर्द मंसूर DI खान में मारा गया। दोनों दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। मजीद दहशतगर्दों की मुबैना मौजूदगी पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी ऑफिसर इंस्पेक्टर वकील खान के कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान को बाजौर से गिरफ्तार कर लिया गया। DIG CTD ने बताया कि मुल्जिमान लियाकतुल्लाह और मुजीबुल्लाह का ताल्लुक हरियाकोट दरगई से है। वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। वज़ीर आला के सिक्योरिटी ऑफिसर को 17 फरवरी को शहीद किया गया था। हमले में इंस्पेक्टर वकील खान के बेटे और रिश्तेदार जख्मी हो गए थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को जलाओ घेराव में मुलविस 6 रूपोश मुल्जिमान इश्तिहारी करार दे दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने फैसला सुनाया। अदालत ने मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, अदनान अशरफ, समर माशूक, मलिक हैदर अली और मोहम्मद कासिम को इश्तिहारी करार दिया। पुलिस ने मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त दायर की थी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सर्वर रोड में मुकदमा दर्ज है। एडवोकेट तैयबा गुल को हिरासा ज्यादती करने के केस में 20 मार्च को केस के काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए गए। वफाकी मुतसबरा इंसदाद हिरासत में एडवोकेट तैयबा गुल, नैब और वफाकी अफसरान पेश हुए। मुल्जिमान रिटायर्ड SHO नैब उमर दराज गोंदल ने ताहाल जवाब जमा नहीं करवाया। वकील सफाई ने कहा कि जो दीगर नैब मुल्जिमान का जवाब है वही उमर दराज गोंदल का जवाब तस्लीम कर लें, जिस पर तैयबा गुल ने कहा कि उमर दराज गोंदल अलग से जवाब जमा करवाएं, उन पर इल्ज़ाम अलग है। वफाकी मुतसिब ने आइंदा समात तक उमर दराज गोंदल को जवाब जमा करवाने की हिदायत करते हुए कहा कि चेयरपर्सन फौजिया वकार 19 मार्च तक दस्तियाब नहीं। वकील सफाई ने कहा कि 19-20 कुछ भी कर दें, जिस पर तैयबा गुल ने कहा कि 19-20 की बात नहीं, केस 2 साल पहले का दर्ज है। समात 20 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान में गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए 7.5 अरब रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज देने का फैसला किया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम शुरू कर दी गई है, जो चांद रात तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि रमज़ान में गरीबों मुतवस्सित ख़ानदानों को खाने पीने की अशिया की बाजार से कम कीमत पर फराहमी अव्वलीन तरजीह है। अशिया के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी किस्म की गफलत और सुस्त रवी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फैसलाबाद में भी निगरान रमज़ान पैकेज के तहत राशन की तकसीम शुरू कर दी गई है। ज़िले के 3.5 लाख खानदानों में राशन बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं। इसी बारे में आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हम्माद अहमद।
जी, वज़ीर आला पंजाब रमज़ान पैकेज के तहत ज़िला के 3.5 लाख से ज़ायद ऐसी ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, इनके मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन बैग की तकसीम की जा रही है और अब तक 10,000 से ज़ायद मुस्तहिक़ ख़ानदानों को राशन की फ़राहमी मुकम्मल की जा चुकी है। डिप्टी कमिश्नर की निगरानी रेवेन्यू टीमें घर घर जाकर तस्दीकी अमल के बाद राशन की फ़राहमी कर रही हैं और इस सिलसिला में जो मुस्तहिक़ ख़ानदान हैं उनके अफराद के कौमी शनाख्ती कार्ड को स्कैन भी किया जा रहा है। ज़िली इंतज़ामिया का ये कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से कबल राशन बैग की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद इस तमाम अमल की थर्ड पार्टी के जरिए ऑडिट भी करवाया जाएगा। जी।